हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 56 में थोड़ा सा आप लोगों का डाउट्स थे। सो आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट, एंड आई एम हियर जस्ट टू एक्सप्लेन कि कैसे किया, क्या किया। तो थोड़ा कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा अपना वीडियो में, नथिंग एल्स। ओके, तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली में हेड ऑफिस है और न्यूयॉर्क में ब्रांच है। सो दिस इज ए ग्रेट थिंग, अच्छी बात है, विच इज इंटीग्रल ऑपरेशंस। तो बेटा अब पेपर बोर्ड पे जगह नहीं बची हुई है। आई टोल्ड यू कि इंटीग्रल ऑपरेशंस होते हैं और नॉन इंटीग्रल होते हैं। तो नॉन इंटीग्रल अभी पढ़ाया नहीं, दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, so right now we are talking about the integral foreign operations, the foreign operation which are part of the organization, और हमने वही पढ़ा है। so it is simple, ठीक है, don't be confused with this। ट्रायल बैलेंस देखिए दिया हुआ है and it's fine, कहीं को प्रॉब्लम नहीं। ट्रायल के नीचे बेटा क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए ये रहा, तो ये आ गया। ये सारी फिगर्स रुपीज इन थाउजेंड्स हैं, तो 2 लाख का 200 हो गया। और न्यूयॉर्क पे $10 दिया हुआ है। क्लोजिंग रेट बच्चों 55 है, ओपनिंग रेट 50, एवरेज 52, क्लोजिंग 55। तो $10 इंटू 55, $10 इंटू 55, 550 हुआ। 1000 में कन्वर्ट किया तो 0.55 हो गया, राइट। ये इसकी वर्किंग थी। सर ये देखने में बड़ा एब्सर्ड लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, परंतु जो लिखा है मैं वही तो करूंगा। शायद एग्जामिनर 10,000 लिखना चाह रहा था, क्योंकि 1000 में फिगर लिखी थी उनने ट्रायल में, तो उन्होंने कहा ये भी 1000, लेकिन ये तो 1000 में है ही नहीं, वो तो ट्रायल था। अगर इसको भी 1000 मानोगे तो दिल्ली का स्टॉक तो 2 लाख हजार हो जाएगा। सर जी 5 और 3 8 0 20 करोड़, ये फिगर यहां से निकल के यहां भाग जाएगी। मतलब जो है वो लिखा है, एग्जाम में भी एज इट इज था। सो दिस मे बी अ मिस्टेक, बट वट एवर फिगर्स आर गिवन वी आर टेकिंग दोज फिगर्स। तो क्लोजिंग स्टॉक्स हो गए। हेड ऑफिस सेंड गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 25 का फंडा है, तो कॉस्ट इज 100, प्रॉफिट इज 25, इनवाइस इज 125, इनवाइस पे 25/125 यानी 20%, राइट। तो देखो बेटा ओपनिंग स्टॉक पे जब आप रिजर्व बनाओगे, ब्रांच के भी बनेगी, एचओ पे तो बनेगी नहीं, 20% नहीं बनेगी, क्योंकि यहां दी हुई है, ये देखिए। तो ब्रांच स्टॉक रिजर्व 65 की वन है, तो ये फिगर एज इट इज क्रेडिट में आ गई। ओपनिंग का रिजर्व क्रेडिट में आएगा, दैट वी नो। और क्लोजिंग पे मैं बना लूंगा बेटा, अब इस 55 पे 20% 11.11, ये यहां पे आ गई, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% बनाना है, तो बेटा डेटर्स की जो अमाउंट ब्रांच की है वो 3300 है। ये फिगर्स इन डॉलर्स हैं, डेबिट डॉलर्स क्रेडिट। और सर जी इस फिगर को लेके 5% करेंगे, सो 165। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे लगाना है और प्लांट पे लगाना है, तो प्लांट पे 20% WDV पे लगेगा बच्चों, ये आपने ध्यान दिया होगा। देखिए जो ट्रायल है उसमें डेप्रिसिएशन नहीं आ रहा है, उसमें आ रहा है डेप्रिसिएशन रिजर्व, और दैट टू इज अपियरिंग ऑन द क्रेडिट साइड। डेप्रिसिएशन कभी भी क्रेडिट में नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन इज ए डेबिट आइटम। अब इस साल का भी डेप लगा नहीं है, दो बातें हैं, एक तो ट्रायल में दिया नहीं है। सर अगर लगा होता तो डेप्रिसिएशन ट्रायल की डेबिट में दिख रहा होता। दूसरी बात ये कि वो कह रहा है लगाना है, तो मैंने लगाना है। 20% प्लांट पे करना है WDV पे, तो बेटा ये प्लांट का कॉस्ट है, ये डेप्रिसिएशन रिजर्व है, तो इसमें से ये माइनस
ओपनिंग रिजर्व जो दी हुई है वो 20 दी हुई है, ट्रायल में 20 है। मैंने डेप की एंट्री से ट्रायल अपडेट कर दिया, आप नहीं भी करोगे तो भी सही आएगा, गलती नहीं होगी। डेप्रिसिएशन की एंट्री से ट्रायल अपडेट कर दिया मैंने, तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू रिजर्व ये 16 बढ़ गया मेरा, तो 100 और 20 दिया हुआ है ओपनिंग में, बचा कितना 80। WDV इज 80, अपन डेप्रिसिएशन रिजर्व में डाले हैं तो WDV तो माइनस करके ही आएगा ना, 80 का 20% 16, वो फिगर इसमें ऐड कर दिया मैंने, तो डेप्रिसिएशन अपडेट कर दिया ट्रायल में। आप मत भी करो तो यहाँ पे 20 लिखोगे, योर डिफरेंस इन एक्सचेंज विल बी सेम, गलत नहीं है बच्चों, इट इज फाइन, इट्स ओके। ओके, जो डेप्रिसिएशन हो गया मेरा, और ये मेरे सर जी वो खाली ट्रांसलेट किया है मैंने, दैट इज द जस्ट ट्रांसलेशन। सर रेट्स दिए हुए हैं और कोई गुड्स इन ट्रांजिट कैश इन ट्रांजिट नहीं है। चलिए लेट मी एक्सप्लेन दीज थिंग्स। सर ये ब्रांच का ट्रायल है, प्लांट कॉस्ट पे उसका डेप्रिसिएशन रिजर्व है, और डेप्रिसिएशन की एंट्री मैंने ट्रायल में डाल दी, डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो ये 16 बढ़ गया। कैलकुलेशन समझ में आ गई ना बेटा, 100 माइनस 20 बचा 80, WDV उसका 20% 60। डेटर्स क्रेडिटर्स, अब देखिए ये तो ट्रायल पूरा दिया हुआ है, इसको रीड करने से कुछ होना नहीं। हाउ डिड आई ट्रांसलेट दैट, ये देखो सर जी, एसेट्स को हम लोग एसेट्स के रेट से लेते हैं, विच इज 45 गिवन है। एसेट्स डेप्रिसिएशन और प्रोविजन ओल्ड रेट पे होगा, क्योंकि हिस्टोरिकल अकाउंटिंग है, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो इसको मैंने 45 45 45 पे लेना है बेटा, 1 2 3 फिगर आ गई, नो प्रॉब्लम, जस्ट ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्लोजिंग रेट, जितने भी क्लोजिंग करंट एसेट लाइबिलिटी है क्लोजिंग रेट, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट, कैश क्लोजिंग रेट, परचेज सेल एवरेज, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, ये फिगर एचओ में से उठाएंगे, तो यहां $30 दिया है, 30,000, एचओ में 1500 दिया है, आप एचओ का ट्रायल देखो, गुड्स सेंड टू ब्रांच 1500 है उसमें, वो फिगर लेंगे, ट्रांसलेट नहीं करेंगे, रेट नहीं लगाएंगे। वेजेस सैलरी एवरेज, रेंट एवरेज, ऑफिस एक्सपेंस एवरेज, कमीशन इनकम ये भी फॉर द ईयर है एवरेज, एच सॉरी ये वाला एवरेज और बेटा एचओ अकाउंट में अपन फिर रेट नहीं लेंगे, जो ब्रांच अकाउंट का बैलेंस होगा वो ले लेंगे, और कोई भी गुड्स इन ट्रांजिट कैश इन ट्रांजिट है नहीं क्वेश्चन में, तो जो फिगर है एज इट इज छाप दीजिए उसको, तो 15 का 800 आ गया, ये एचओ के अकाउंट से उठाए। सर डिफरेंस इन एक्सचेंज टैली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो एक काम हो गया, ट्रायल ट्रांसलेट हो गया, ठीक है सर, ट्रायल सिंपली ट्रांसलेट हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लग रही है, और मैंने डेप्रिसिएशन बस अपडेट किया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो भी बनाना था, पर वो एंट्री P&L डेबिट टू प्रोविजन होती है, तो यहाँ कर नहीं मिली, P&L डेबिट अच्छा नहीं लग रहा था सर, ट्रायल में PL कहाँ आता है, ओपनिंग बैलेंस आता है, वो अलग चीज होती है बेटा। चलिए नाउ कम टू दिस, अब बेटा ये फिगर्स दी हुई है, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल में है, ये ट्रांसलेट होके आया, वो वाली अमाउंट है, दिस वन, परचेज ये ट्रायल में है, ये ट्रांसलेट होके आई, दिस वन, गुड्स रिसीव्ड दिस वन, वेजेस सैलरी क्योंकि वेजेस शब्द पहले लिखा है तो ये वाली फिगर हो गई अपनी, वो ट्रायल में है, सेल्स दी हुई है, गुड्स सेंड गुड्स रिसीव्ड, ठीक है बच्चों। स्टॉक मैंने अभी एक्सप्लेन किया, एंड यू विल गेट योर ग्रॉस प्रॉफिट। रेंट सर ये 312 ये आ गया, ऑफिस एक्सपेंस 624, वो बाकी उसका ट्रायल में दिया हुआ बेटा, एक एक फिगर देखने से क्या होगा। डेप्रिसिएशन सर बिल्डिंग का कॉस्ट है 1000, डेप्रिसिएशन 200 पुराना है, तो WDV कितना बचा 800, रेट है 10%, 80 का डेप लगेगा। प्लांट में एचओ में देखो 2000 का कॉस्ट है, 500 का डेप पुराना है, 1500 बचा, 20% डेप लगेगा 300। प्रोविजन बना ही लोगे बच्चों, और
ऑफिस एक्सपेंस और रेंट, ग्रॉस प्रॉफिट, कमीशन, कुछ नहीं है, नेट प्रॉफिट आ गया। उसके बाद हमने जनरल पीएल बनाया, एचओ का प्रॉफिट ले लिया, ब्रांच का ले लिया, ओपनिंग की रिजर्व जैसा मैंने आपको बताया बेटा क्रेडिट में आती है, ये तो हमें मालूम है, पर कैलकुलेट नहीं करनी है, दी हुई है। 65 का फिगर एचओ के ट्रायल में दिया है, देखो तो वो आ गई। क्लोजिंग की रिजर्व मैंने अभी समझाई थी बेटा 20% 0.11। एमडी की सैलरी जनरल एक्सपेंस हो गई, एमडी पूरा है, एमडी कंपनी को पूरी को देखता है, सो जनरल P&L में डाल दिया। एक्सचेंज डिफरेंस P&L में डाल दिया और नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक, सो दिस इज हाउ माय आंसर इज मैचिंग। अब आप कहोगे अरे सर ये तो करते ही नहीं थे हम लोग, करेक्ट। तो बच्चों आप अगर जनरल पीएल नहीं बनाए हो तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल रत्ती भर भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। एमडी को एचओ में दिखा दो, रिजर्व को एचओ में दिखा दो, एक्सचेंज डिफरेंस को ब्रांच में दिखाना बेटा। एक्सचेंज डिफरेंस तो ब्रांच की है तो वो ब्रांच में आएगी, तो उसको ब्रांच में दिखाओ प्लीज। और जो एमडी की सैलरी है और आपका जो रिजर्व है, एक्सचेंज डिफरेंस है, सॉरी एमडी और रिजर्व, ये एचओ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। ये आंसर में प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता। चलिए, तो आई होप दैट योर डाउट्स आर क्लियर। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, आई विल एक्सप्लेन। तो मित्रों यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। नॉन इंटीग्रल ब्रांच मैं आपको कल कराऊंगा, आज नहीं करा रहा हूँ। और बेटा ये सब क्वेश्चंस आई होप आपने कर लिए होंगे। इसके बाद जो स्टडी मॉड्यूल है वो भी आपको कंप्लीट करना है। देन आई विल सेंड यू सम इम्पोर्टेंट एमटीपी आरटीपी क्वेश्चंस, वो ट्राई करने हैं विद सेल्फ असेसमेंट थिंकिंग कि अब वो हो जाने। इतना सारा करने के बाद देखो 15 क्लासेस हो गई, अभी एक कल और लगेगी 16। इतना पढ़ने के बाद में बच्चों वो क्वेश्चंस इजीली होने चाहिए। अगर उसके बावजूद हमें प्रॉब्लम आ रही है तो समस्या सच में गंभीर है। वी हैव टू सी, वी हैव टू लुक फॉर इट, बट होनी नहीं चाहिए बच्चों। तो पहले ये निपटाओ बेटा, फिर स्टडी करो, फिर उसको करना। ओके, फिलहाल इतना ही रखते हैं, छोटा हो गया क्लास ये। एक्चुअली पहले मैंने पूरा कराया था क्वेश्चन, लेकिन वो वीडियो बीच में खराब हो गई, मैं कराता चला गया, मुझे पता ही नहीं लगा वीडियो बंद हो गई। अब जब पूरा हो गया तो मैं देखा वो तो बंद हो गई बीच में ही। तो मैंने कहा चलो सोल्यूशन तो है ही बोर्ड पे, तो नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस। तो इसलिए इस फॉर्मेट में हुआ है, बट आई होप ठीक से हो गया है और प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो गई है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं आपको मदद जरूर करूँगा। तो ये चैप्टर फटाफट कंप्लीट कर लो बच्चों, ये टास्क पूरा करो, फिर अगला टास्क दूंगा मैं आपको। और असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए तो भेज दीजिएगा, ठीक है। आपको ये सारे सॉल्यूशन 62 हैं शायद क्वेश्चंस या, तो ये सारा आपको भेजना है एक पीडीएफ बना करके, ईमेल आईडी आपको मालूम है। और सब्जेक्ट लाइन में सर ब्रांच अकाउंट असाइनमेंट लिख दीजिएगा। स्टडी वाला मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ, स्टडी वाले में कुछ क्वेश्चंस देखिए कॉमन होंगे, मैंने देखा ही नहीं। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे आप वो कॉपी में कर लो, और जो ऐसा लगे कि कुछ नहीं है, दम नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा तो मत करो, सेव योर टाइम। मैं उसको नहीं मांग रहा हूँ, पर ये तो सारे किए हैं ना हमने, तो ये वाला भेज दो, उसको मत भेजना, फिर इंपॉर्टेंट वाला मांगूंगा। चलिए, तो फिलहाल इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में कल बेटा नॉन इंटीग्रल के साथ। और कोई और डाउट हो तो बता दीजिएगा, वो भी कवर कर दूंगा। धन्यवाद।